Hello everyone. Hi, this is Rahul, your filmy Bania, and today I'm going to talk about the challenges before Bollywood and Indian film industry as they counter and look at COVID-19 and the crisis surrounding the dreaded disease. आज मैं पॉडकास्ट हिंदी में करना चाहूँगा आप लोगों के साथ और हम मल्टीपल लेवल से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बॉलीवुड जैसी फिल्म इंडस्ट्री को या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंजेस आ रहे हैं कोरोना वायरस और कोविड-19 से। तो हम इस प्रॉब्लम को 4 या 5 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा जिस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। एक तो बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये 4-5 बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस्म के चैलेंजेस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हैं। तो उसमें पहला चैलेंज जो है वो ये है कि मींस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 4 किस्म के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले होते हैं जो डेवलपमेंट स्टेज या स्क्रिप्टिंग स्टेज की फिल्म्स होती हैं। सेकंड होता है जिसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है जिस फिल्म की। तीसरा वो जो फिल्म्स जिनकी पार्टली शूटिंग हो चुकी है, बीच में रुक गई है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस प्रॉब्लम। और चौथी जो रेडी फॉर रिलीज़ फिल्म्स हैं जो थिएटर्स में जाने वाली थी एट दैट टाइम। और इसके बाद मैं आपको 2 अलाइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जो इनसे टोटली रिलेटेड है। एक तो इवेंट्स प्रमोशन और ब्रांड एंडोर्समेंट वाली इंडस्ट्री, और दूसरा फाइट बिटवीन, एक बात करेंगे थिएटर ओनर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में कुछ फाइट सी हो गई है अभी रिसेंटली, तो वी लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द थिएटर ओनर्स ऑल्सो। और देन आई विल ट्राई टू गिव अ सॉल्यूशन कि हम इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले पॉइंट पे आते हैं जो है फिल्म्स जो डेवलपमेंट और स्क्रिप्टिंग स्टेज पे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इन फिल्म्स को आएगी, क्योंकि राइटिंग, डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स के बारे में और मटेरियल कंटेंट के बारे में, अनलेस एंड अनटिल कोई फिजिकल आपको बाहर जाना हो टू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च। तो स्क्रिप्टिंग और डेवलपमेंट स्टेज में एक और चीज़ ये होती है कि जो एक्टर्स होते हैं वो साइन हुए भी होते हैं और कुछ नहीं भी हुए होते हैं। तो प्रोडक्शन हाउस का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं लगा होता है इसके अंदर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम लगा होता है और डेवलपमेंट मीन्स पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है पिक्चर का आगे। आई डोंट थिंक अगले 3-6 महीने इनको प्रॉब्लम कोई आएगी, तो ये रिलेटिवली सेफ है। आइए दूसरे पे आते हैं, वो है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जिन फिल्म्स की पूरी हो गई है। तो ऐसी फिल्म्स जो शूट हो चुकी हैं पूरी तरह, मतलब पूरा उनका फोटोग्राफी शूट हो गया है, सारे शेड्यूल सब एक्टर्स के साथ पूरे हो गए हैं और अब ये फिल्म्स पोस्ट प्रोडक्शन में है। पोस्ट प्रोडक्शन मतलब एडिटिंग, डबिंग, म्यूज़िक ऐड करना, कई चीज़ें और होती हैं उसके अंदर पोस्ट प्रोडक्शन जो लैब्स में और स्टूडियोज़ में होती हैं, जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और विद प्रिकॉशंस इसको आराम से कर सकेंगे, तो इनमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है रिलीज़ डेट अगर ये चीज़ पूरी तरह रिजॉल्व नहीं होती फॉर अनदर 6-7 मंथ्स माइट बी सम इशू, बट आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इफेक्ट इन पे अभी पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है अगर एक बहुत बड़े स्टूडियो का पार्ट है, उनकी कोई स्लेट के हिसाब से कैलेंडर के लिए बनी है, तो हो सकता है थोड़ा इफेक्ट हो, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं हम फिल्म्स जो पार्टली शूट हुई हैं और बीच में रुक गई। ये सबसे बैडली हिट प्रोजेक्ट्स हैं बॉलीवुड में। अभी थोड़े दिनों पहले जो फिल्म एनालिस्ट हैं कोमल नहाटा, उनसे करण जौहर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी एक फ़िल्म है तख्त, जिसके 2-3 शेड्यूल्स यूरोप और पता नहीं कहाँ कहाँ होने थे जो रुक गए हैं बीच में, और सारी नरेशन हो चुकी थी, सारे एक्टर्स ऑलरेडी पूरी तरह इन्होंने अनाउंस कर दिए थे। अब सडनली सब कुछ बीच में रुक गया। अब ना तो प्रोजेक्ट रेडी है, ना प्रोडक्ट रेडी है, ना प्रोजेक्ट रेडी, ना प्रोडक्ट रेडी, और सडनली दे आर स्टक इन द मिडल हाउ टू मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पैसे की जो इन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस वाले हैं, इन्होंने हो सकता है कि बहुत बड़ी बैंक की फैसिलिटी ली हो, इंटरेस्ट जा रहे हो, महीने की सैलरीज जा रही हो लोगों की, तो आई थिंक ये बहुत मेजर इनको डेंट पड़ेगा, बहुत मेजर डेंट पड़ेगा इनको। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट फिल्म मेकर्स हैव टू बी ऑल्सो वेरी केयरफुल। जो फिल्म्स रिलीज़
होने के बारे में सोच भी नहीं रही थी, और जो फिल्म जिसमें इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई थी वो सिर्फ आपकी यही फिल्म्स हैं जो पार्टली शूट हुई थी। आइए इसके बाद हम बात करेंगे फिल्म्स जो रेडी हैं, द फिल्म्स विच आर रेडी फॉर रिलीज़, जिसमें सारी मार्केटिंग हो गई है, सारे लॉन्चेस हो गए हैं और जिनकी हाइप बन गई थी। अब ये फिल्म्स जो हैं इनको बहुत मेजर झटका लगेगा, क्योंकि ये रिलीज़ ही नहीं हुई हैं, प्रोडक्ट्स रेडी हैं, सम डिस्ट्रीब्यूटर्स माइट हैव आल्सो पेड देम एडवांसेस, स्टार्स को सारे पैसे मिल चुके होते हैं, कई जगह प्रोडक्ट रेडी होता है, दे आर जस्ट वेटिंग टू रिलीज इट। इसमें एक इशू ये आता है, जो ऑडियंस होती है उनके लिए हाइप किल हो जाती है फिल्म की। तो मैं 2 फिल्म्स आपको बताऊंगा जो इससे जूझ रही हैं। एक तो 83, सूर्यवंशम और लक्ष्मी बॉम्ब। ये तीनों फिल्म्स रेडी हो गई थी और 83 रणवीर सिंह की फिल्म है। आई थिंक दैट वाज एटलीस्ट 150 करोड़ 120 करोड़ बजट। सूर्यवंशी भी 150 करोड़ की होगी। लक्ष्मी बॉम्ब भी 80-90 करोड़ से 150 करोड़ प्लस की होगी। 83 रणवीर सिंह की है, सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह है, और तीसरी लक्ष्मी बॉम्ब अक्षय कुमार की है। तो अब एडवांसेस जो हैं इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ले लिया, इनके पैसे दे दिए होंगे, अब वो फंस गए वहाँ पर। बट ये बहुत बैडली हिट हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स ना तो आप स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स को बेच सकते हैं लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन, इनको थिएटर में ही रिलीज़ किया जाता है। और एक इसमें बस सिल्वर लाइनिंग ये होती है कि इनका जो सैटेलाइट राइट्स हैं वो अच्छे दाम पे बिक जाते हैं और म्यूज़िक राइट्स इनके अच्छे दाम पे बिक जाते हैं। तो अगर ये लेट रिलीज़ करते भी हैं, ये सैटेलाइट से और म्यूज़िक से अपने पैसे अच्छे निकाल लेंगे, लेकिन तब भी ओवरऑल स्ट्रक्चर में ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशंस तो नहीं कहूँगा, बट इट विल बी वेरी टफ फॉर देम टू मेक प्रॉफिट ऑन दिस। अब इसी में जो एक और सबसे टची एरिया है जो बिल्कुल बहुत बैडली हिट हुआ है वो है इंडिपेंडेंट सिनेमा। जब हम इंडिपेंडेंट सिनेमा की बात करते हैं, हम छोटी छोटी फिल्म्स की बात करते हैं, जैसे उजड़ा चमन या आपकी 2-2, 3-3 करोड़ की छोटी फिल्म, जैसे आपकी अभी रिसेंटली आई थी ये ऋषि कपूर साहब की थी जो नेटफ्लिक्स पे आई, राजमा चावल, और ऐसी बहुत सारी इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो लोग प्रमोट ढंग से नहीं कर पाते और वही 400, 500, 600 थिएटर्स पे जाती है, जबकि बड़ी फिल्म्स जो होती हैं 4-4, 5-5 हज़ार थिएटर्स पे जाती हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ रहता है। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि एक स्ट्रीमिंग नेटवर्क इन फिल्म्स को आउटराइट खरीद ले, हो सकता है कुछ 10, 20, 30% का प्रॉफिट इस पर बन जाए। इसके बाद आती हैं आर्ट हाउस वाली फिल्म्स और मिड बजट फिल्म्स, आयुष्मान खुराना वाली फिल्म्स जो 20-30 करोड़ के बजट्स तक की बनती हैं। अब ये फिल्म्स जो हैं इनको प्रॉब्लम आएगी, ये भी फंस जाएंगे बीच में, ये भी नहीं बेच पाएंगे अपने आप को ढंग से और कोई इनके डबल ट्रिपल पैसे नहीं देगा। They will also be stuck. Art house, God only knows, maybe somebody will pick them up. Platforms like Mubi, I don't know whether they'll pay money or not. Mubi is a very well very well known online platform for art house cinema. But they will lose money. आइए अब हम चलते हैं इनकी जो इंडस्ट्री की एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, फिल्म इंडस्ट्री की एलाइड इंडस्ट्रीज़, तो वो हैं इवेंट्स, प्रमोशन, ब्रांड एंडोर्समेंट्स। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्टर्स को तो हिट करेगी, क्योंकि उनको जो जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट उनका ब्रांड प्रमोशन और ऐड करने से ही आता है। फिल्मों से अनलेस नटिल वो एक अक्षय कुमार या खान जैसे हैं, दे आर ओनली, ऋतिक रोशन जैसे तभी कमा पाते हैं, वरना इनके बस की पैसा कमाना सिर्फ जो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं करोड़ों अरबों रुपए का, वो लार्जली आता है ये इवेंट्स करने में, शादियों में जाने में। वहाँ पे कैश में भी सुनने में आया पैसा मिलता है, रियली कांट कंफर्म दैट, बट कैश में दे मेक मनी। प्रमोशंस में जब प्रोडक्शन के लिए जाते हैं, शोरूम खोल लेते हैं, जाके अपनी मतलब फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, फैमिली इवेंट्स में मोटे पैसे लेते हैं। तो आई थिंक दिस विल रियली हिट दम बैडली देयर पॉकेट। एक्चुअली एक्टर्स की पॉकेट बहुत डीपली हिट होगी इसके अंदर, दे रियली हैव टू डू देयर बैलेंस शीट्स अगेन एक्चुअली। तो एक ये बहुत बैडली हिट इंडस्ट्री है और ये चलती फिल्म्स के साथ ही है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है इस पूरे फास्ट ओशन ऑफ कंटेंट को जनता तक ले जाने वाली बिजनेसेस, वो हैं हमारे थिएटर ओनर्स। अभी थोड़े दिनों पहले आइनॉक्स और पीवीआर, अभी 2-3 दिन पहले एक्चुअली ट्विटर पे वॉर हो गया था शुरू, जहां राइजिंग सन फिल्म्स ने, एक प्रोडक्शन हाउस है जिसने शुजीत सरकार की फिल्म गुलाबो सिताबो, और एक और प्रोडक्शन हाउस है शकुंतला देवी फिल्म, दोनों को अमेज़ॉन प्राइम को रिलीज़ करने के लिए 12 जून की डेट दे दी है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए क्या प्रॉब्लम है। ये एक अजीबोगरीब सा वॉर शुरू हो गया है
जहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेज और थिएटर ओनर्स की लड़ाई है। मतलब दिस इज़ सो फनी। ये यूजुअली इकट्ठे काम करते हैं, ये ऐसे नहीं है कि जो अपनी डायरेक्शन में जाते हैं। तो फिल्म बनेंगी नहीं तो फिल्म शो नहीं होंगी तो पैसा नहीं आएगा थ्रू एग्जिबिटर्स, थ्रू ऑडियंस एंड थ्रू देयर स्नैक बार्स और खाने पीने की चीज़ें, खरीदने की चीज़ें जो सिनेमा हॉल में होती हैं। अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि गुलाबो सिताबो एक्चुअली एक ऐसी फिल्म है जो अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की स्टारर फिल्म है, टॉप फिल्म है। दोनों बहुत माने हुए एक्टर्स हैं। और शुजीत सरकार जिन्होंने पीकू बनाई थी, इस किस्म के हाई क्वालिटी डायरेक्टर की फिल्म है। अब मेरा मानना है इस फिल्म का बजट एटलीस्ट 50 to 70 करोड़ होगा, कम से कम। मतलब 60-70 करोड़ से नीचे का मतलब ही नहीं इसका। तो वी रियली नीड टू सी द डिटेल्स, कितनी कॉस्ट पे बिकी है अमेज़ॉन को। यूजुअली पता नहीं मुझे, वी नीड टू सी दैट। और एक और चीज़ ये होती है समझने की, ये बड़ी फिल्म्स जो हैं ये स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स खरीद नहीं पाते। दे आर नॉट एबल टू बाय बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव। I don't know whether they'll spend hundreds of crores on buying Bollywood films. अच्छा, so now the question of this theatre owners is कि आइनॉक्स और PVR दोनों ने अपने स्टेटमेंट्स इशू करे कि भाई देखिए हमारे पास फिल्म्स नहीं आ रही है, लोग डायरेक्टली स्ट्रीमिंग नेटवर्क पर जा रहे हैं, हमारा लॉस करा रहे हैं। और ये चीज़ समझने की ज़रूरी है कि थिएटर ओनर्स लाइक आइनॉक्स PVR आर लिस्टेड कंपनीज। ईयर क्वार्टर में अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, अपने प्रॉफिट्स डालते हैं, अपने रेवेन्यूज़ प्रोजेक्शंस डालते हैं, जो कि अब बिल्कुल उनके इन्वेस्टर्स के लिए होता है जिन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं उनके। तो उनके तो 2-3 क्वार्टर्स जो पूरे साल के 4 क्वार्टर्स एकदम साफ ही हो गए, नो मनी फॉर। तो मेरे को ये लगा कि एज अ फिल्म एनालिस्ट आई फील कि नाउ द व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस बिग प्रॉब्लम। आई मीन दिस, अगर ये पूरी इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है तो दे हैव टू मेक सम मेजर चेंजेस। मेरे हिसाब से, ऑल्दो आई हैव नॉट द बेस्ट अथॉरिटी बट स्टिल आई राइट अबाउट मूवीज़, हैव अ लॉट ऑफ इन डेप्थ नॉलेज अबाउट मूवीज़। तो मेरा मानना ये है कि एक्टर्स जो हैं, बड़े एक्टर्स जिन्हें हम ATL कहते हैं, अबव द लाइन टैलेंट, जैसे खान्स हो गए, अक्षय कुमार हो गए, इन सब लोगों को अपनी प्राइस हाफ से 1/4 करनी पड़ेगी। इनको अपने शेयर को काट के एकदम ख़त्म कर देना पड़ेगा। ख़त्म मीन्स अगर कोई 100 करोड़ ले रहा है उसे 20-30 करोड़ में मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बिग कॉस्ट जो उनके पर्सनली जा रही है वो कॉस्ट यूज़ हो सके इंडस्ट्री को वापस अपलोड करने के लिए। क्योंकि इस टाइम जो लॉसेज आर अनइमेजिनेबल। एंड आई एम श्योर कई एक्टर्स इस पर सोच भी रहे होंगे, डायरेक्टर सोच भी रहे होंगे। द ओनली वे आउट इज दीज बिग फैट पे चेक्स हैव टू कम डाउन टू अ मिनिमम। इसमें स्टार डायरेक्टर्स भी हैं, सारे के सारे जो अब टैलेंट है, म्यूजिक देने वाले सिंगर्स, ये स्क्रिप्ट राइटर्स, इन सबको कट्स लेने पड़ेंगे मैसिव। अब आप सोचिए, हमारे कोविड-19 के लिए सारे प्राइम मिनिस्टर से लेके मुकेश अंबानी से लेके सब बड़े बड़े लोगों ने अपने सैलरी कट्स दे दिए। तो यहाँ क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब यही चाहेंगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ मूवीज़ मेड, कंटेंट मेड, इट शुड सर्वाइव। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर एक्टर्स अपनी प्राइसेस हाफ कर देंगे, लीड एक्टर्स जो बड़े एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, तो इंडस्ट्री हो सकता है अफलोट रहे। अदरवाइज आने वाले दिनों में वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ क्रंच in this industry and we are seeing lot of losses of jobs and it will be very tough for everybody. Thank you so much. This is Rahul, your Filmy Baniya. आपके पास कोई क्वेश्चंस हो मेरे लिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं filmybaniya@gmail.com पे, और या आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इनबॉक्स कर दें। आपका जो सजेशन या क्वेश्चन हो मैं उसको बिल्कुल जवाब दूंगा। थैंक यू।